हम पहुंच चुके हैं हमीरपुर के एक गांव में। इस गांव का नाम है पारा रैपुरा। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। समाजवादी पार्टी अपना दावा ठोक रही है। भारतीय जनता पार्टी दोबारा जो है सरकार बनाने का दावा कर रही है। विकास के कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन सी ऐसी ज़रूरतें हैं आम लोगों की, ये तमाम जो है इन सवालों के जवाब टटोलने का प्रयास करेंगे। मशीन से चुनाव नहीं होगा तो सही निर्णय मिलेगा। यदि मशीन से चुनाव होगा तो सरकार तो भाजपा की ही बनेगी। अच्छा, मतलब ईवीएम पर आपको भी संदेह है? हमें संदेह, संपूर्ण संदेह है सर। हम वोट डालते हैं कहीं और हमने अपने गांव से आंकड़ा लगाया सर, हमारे गांव में इतना वोट हमने यहाँ डाला, वहाँ आना पहुँच करके वो जाने कहाँ वोट। तो आपको कैसे पता चल जाता है कि हमारा? सब हम वोट डालते हैं तो हमें पता नहीं है कि कहाँ है। जब हम आज तक हो गए पुष्पेंद्र सिंह चंदेल सांसद हैं हमीरपुर के, डबल से जीते हुए हैं। आज तक न पारा है, न बिलखेरा है, न भरुआ। कोई क्षेत्र में कभी किसी ने शकल नहीं पहचानता होगा कि कौन है पुष्पेंद्र चंदेल। चार ही नहीं हुआ जीत गए। क्यों? मोदी लहर तो है, सिस्टम है। अभी भी है क्या? बिल्कुल होगा। विधानसभा चुनाव में भी मिलेगी मोदी लहर देखने को? अमेरिका जाएंगे, चुनाव जीतेंगे। जल महंगा, गैस महंगी, सरसों का तेल महंगा, रिफाइंड महंगा। जो हमारे लिए शिक्षा में आएगा हम उसी को वोट देंगे। शिक्षा के लिए तो आम आदमी पार्टी भी कह रही है, वो तो ऐलान कर रही है कि हम जैसे दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था है वैसी ही शिक्षा व्यवस्था हम यूपी में करेंगे। मतलब ऐलान करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि ऐलान तो सभी कर देते हैं। लेकिन भाजपा सरकार को हमने देख लिया है, भाजपा ने क्या किया। देखिए, तो 5 वर्ष हो गए, ना एक भी कोई वैकेंसी फाइनल हुई है, ना ही कुछ हुआ। केवल 2 पुलिस की वैकेंसी फाइनल हुई हैं। और बताइए किस वैकेंसी में आप कोई भी वैकेंसी बता दीजिए जो फाइनल कर दी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल तो पूछेंगे और आपके साथ मैं हूं राजेश सोनी। अब हम पहुंच चुके हैं हमीरपुर के एक गांव में। इस गांव का नाम है पारा रैपुरा। और इस गांव में पहुंचकर हम तमाम उन मुद्दों को लेकर के बात करेंगे। लिहाजा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव का बिगुल बज चुका है, सारी पार्टियां दावे कर रही हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है। 2022 में समाजवादी पार्टी अपना दावा ठोक रही है। भारतीय जनता पार्टी दोबारा जो है सरकार बनाने का दावा कर रही है। कांग्रेस भी पीछे नहीं है, बहुजन समाज पार्टी भी लगी हुई है। और इस बार जो सबसे बड़ी बात है, आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी अपनी जो है ज़मीन तलाशने में लगी हुई है। ऐसे में विकास के कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन सी ऐसी ज़रूरतें हैं आम लोगों की, जो समस्याएं हैं उनका कितना निजात हुआ है इस सरकार में, जिस तरीके से दावे किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा 4.5 साल पूरा हो चुका है। लिहाजा अब सरकार कितना जो है आम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरी है, ये तमाम जो है इन सवालों के जवाब टटोलने का प्रयास करेंगे। और इसी को लेकर के हम इस समय पहुंचे हुए हैं हमीरपुर के पारा गांव में, जहां पर हम सवाल यूपी का लेकर के यहां पर हाजिर हैं। और इसी के साथ तमाम वो लोग हैं, आप देखेंगे यहाँ पर ये गाँव का नज़ारा मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। ये शाम का वक्त है, लिहाजा तमाम गांव के लोग आपको ऐसे बैठे हुए मिल जाएंगे। आपस में चर्चाएं और तमाम तरीके की चर्चाएं गांव में जो होती हैं वो जनरल आपको यहां पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ ही मैं गांव का थोड़ा सा जो नज़ारा अगर दिखाना चाहूं तो ये मेरे दाहिनी तरफ आप देखेंगे, यहाँ एक मंदिर है और इसी के साथ ये तालाब है। फ़िलहाल ये तालाब में पानी आपको नहीं दिखाई देगा, हालाँकि बरसात के बाद का वक्त है, लेकिन फिर भी ये जो है इस तालाब में आपको पानी नहीं नज़र आएगा। और इसी के साथ अगर मैं इधर की बात करूं तो यहाँ जो है मैं अपने कैमरा पर्सन चाहूँगा कि इधर का जो यहाँ की गलियाँ हैं उनको भी दिखाने का प्रयास करूँगा। तो ये आप देखेंगे, ये गांव के अंदर की ये गली है, जो यहाँ से हो कर के तमाम जो है जो लोग यहाँ पर रहते हैं, पूरी ये जो है आप गली आप देखेंगे फ़िलहाल जो है सुनसान है। हालांकि शाम का वक्त है, कुछ लोग अपने खेतों पर होंगे कामकाज के लिए, कुछ लोग बाहर गए होंगे और कुछ लोग आप यहाँ पर देखेंगे जो आपस में यहाँ बातचीत करते हुए भी नज़र आएंगे। यहाँ लोगों का भी जमावड़ा आपको देखने को मिलेगा। क्या नाम है आपका भैया? गौरी शंकर। क्या लग रहा है इस बार, क्या समझ में आ रहा है चुनाव में? चुनाव में क्या समझ में आ रहा है कि पार्टी जो विकास करेगी वही का संभावना होगी। अच्छा, अभी तक क्या डेवलपमेंट हुआ है गांव में? कुछ विकास आपको नज़र आ रहा है? विकास कुछ नहीं नज़र दिखाई दे रहा है।
चिकित्सा सुविधा इस अभी देखा आपने, कोरोना काल रहा है। कोरोना में जो आम लोगों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो चिकित्सकीय सुविधा मिलनी चाहिए थी, क्या वो मिली है? लोगों की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हुई हैं, दवाएं प्रॉपर वे पर हुई हैं, इलाज संभव हो पाया है? ये हम नहीं बता सकते क्योंकि हम इस गांव के निवासी नहीं हैं। अच्छा, ये भाई साहब यहाँ के नहीं हैं, तमाम लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? शिव शरण। अच्छा, खड़े हो जाइए। ये बताइए कि आने वाला चुनाव है, अब ऐसे में क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? अभी तो कुछ नहीं पता चल रहा किसकी सरकार बनेगी। पता नहीं चल रहा है। पार्टियां तो कह रही हैं, सब पार्टी कह रही है हमारी सरकार बन रही है, सपा कह रही है हमारी बन रही है। पार्टी तो सब कह रही है, सपा कह रही है कि मेरी बनेगी। हर पार्टी अपना अपना वो रुझान बता रही है कि ये इसकी सरकार, मेरी सरकार बनेगी, वही कह रही है मेरी सरकार बनेगी। लेकिन यहाँ ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि अभी जो तो कुछ नहीं है गांव में। अच्छा, गांव में अभी समझ में नहीं आ रहा। जी नहीं, क्या समस्याएं हैं? कुछ गांव की समस्या हैं? गांव में तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, कैसी समस्याएं? तमाम समस्याएं, जैसे सड़कों की है, बिजली की है, हर समस्याएं मतलब थोड़ा बहुत तो बनी ही रहती हैं गांव में वैसे भी। और क्या है, और क्या क्या समस्या? और सब ठीक है, सब ऐसे समस्याएं हैं छोटी मोटी जो गांव में रहती हैं। वही है और कुछ नहीं। अच्छा, स्वास्थ्य को लेकर के कैसी व्यवस्था है? स्वास्थ्य को लेकर के भी अस्पताल है यहाँ पर? अस्पताल यहाँ कोई नहीं है, वहीं भरुआ सुमेरपुर में है। अच्छा, कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर जाना पड़ता है अगर कोई बीमार हो जाता जी 7 किलोमीटर दूर ही जाना पड़ता है। है। अच्छा, और स्कूल की क्या व्यवस्था है? स्कूल की व्यवस्थाएं ठीक है। स्कूल है यहाँ पर? हाँ है। और लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे। भाई साहब का कहना है कि गांव में तमाम समस्याएं हैं, चाहे वो सड़क की हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम। हालांकि शिक्षा की जो व्यवस्था है फ़िलहाल यहाँ बताया जा रहा है कि स्कूल वगैरह की व्यवस्था है। दादा, आप जो है बहुत सारे आपने चुनाव देखे होंगे, लोकसभा भी, विधानसभा भी। अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, कुछ ही समय अब बचा हुआ है। इस बार देखा आपने कि 4.5 साल अभी बीजेपी की सरकार ने पूरे कर लिए हैं। क्या लगता है इस बार अब किसकी सरकार बनने जा रही है? हम तो बाहर के हैं, यहाँ निमंत्रण में आए हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी क्या आपको क्या लगता हमारे यहाँ बीजेपी का कुछ ज़्यादा माहौल चल रहा है। अच्छा। कारण कि जनता कह रही है कि 4-6 महीना से फ्री गेहूँ मिला कोटा में है, कोरोना के समय? कोरोना के समय, और कोई परेशानी नहीं आई ऐसे। अच्छा, क्या क्या कह रहे हैं? कहा तो मुलायम सिंह की सरकार बढ़िया है। दादा ये कह रहे हैं मुलायम सिंह की सरकार बढ़िया है, मुलायम सिंह की सरकार बननी चाहिए। हाँ बताइए, क्या कह रहे थे? ये कह रहे हैं कि हमको कोई परेशानी नहीं आई। अच्छा, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जातवाद में जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही है। जातिवाद में जिस तरीके से जातिवाद को लेकर के चुनाव होता है, दादा कह रहे हैं कुछ लोग जो है जाति की तरफ रुझान रहता है। माहौल का लेके मतलब अच्छाई का इस बार किसका माहौल दिख रहा है? अब माहौल कुछ बताओ का कि जातवादी चुनाव ज़्यादा है। अच्छा, इस बार भी जातिवाद हावी रहेगा? नहीं, जो जानकार हैं, जो जानत हैं कि यानी हमका यहाँ ज़्यादा फ्री मिलो है, तो वो तो वही में जाइए, चाहे वो जो भी जात का हो। हैं, और जो बिल्कुल कुर्बान है तो उनका चाहे जितना मिले तो वही कुर्बान है। ऐसा चल रहा है माहौल। हाँ, तो दादा का कहना है कि कुछ लोग जो है अभी भी जातिवाद कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और कुछ लोग जातिवाद में वोट करते हैं, ऐसा दादा कहना है। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। क्या नाम है आपका? गुटखा तो थूकिए, थोड़ा सा गुटखा थूकिए। नुकसान हो जाएगा 3 रुपए का। अच्छा, इनका नुकसान हो जाएगा 3 रुपए का। 3 रुपए का गुटखा है, लिहाजा। अच्छा, चलिए बताइए, नुकसान हो गया आपका? हो गया। बताइए, किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार आप? सरकार हम सपा की बनाएंगे इस बार। अच्छा, जी हाँ। कुछ खास वजह? उस बाज का वो हमारी पार्टी लेवल का आदमी है, मतलब कौन? पार्टी हमारी बैकवर्ड पार्टी है, बैकवर्ड का नेता है वो। बीजेपी बैकवर्ड पार्टी नहीं है? नहीं। क्यों? उसमें क्या सवर्ण कौन लोग हैं ज़्यादा? हमारे यहाँ बैकवर्ड ही ज़्यादा है। कहाँ है? गांव में बैकवर्ड ज़्यादा हैं। अच्छा, कौन सी जाति का जो है प्रभाव इस गांव में ज़्यादा है चुनाव को लेकर के? प्रजापतियों का। अच्छा,
बैकवर्ड ही है यानी। वर्ड ही जी। कौन से मुद्दे हैं, कुछ मुद्दा भी देखेंगे या केवल समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, कुछ मुद्दे होंगे, कुछ गांव के कुछ समस्याएं हैं, लगता है कि कुछ ऐसे डेवलपमेंट होने चाहिए। समस्या के लिए तो ऐसा है कि वो अपना प्रधान जाने समस्याएं क्या हैं। ये प्रधान जो समस्या का निजात करेगा तो वो तो आप ही लोगों के लिए करेगा ना, आप लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी है। अब पब्लिक के लिए तो ऐसा है कि अपनी बात वही कह सकते हैं। हाँ, पब्लिक के कहने से क्या होता है, एक आदमी कोई चिल्लाता रहेगा तो क्या होगा उससे। अरे ऐसा नहीं है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक वोट इम्पोर्टेंट है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे भर करने से कुछ नहीं होगा, समझ रहे हैं। आपके अकेले करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके करने से भी बहुत कुछ होगा। हमारे अकेले करने से कुछ नहीं होगा, जब वो संगठन होगा तो बात अलग की बात है। हाँ, तो डेवलपमेंट के नाम पर वोट देने जा रहे हैं या पार्टी विशेष के नाम पर? पार्टी विशेष के नाम पर। अच्छा, विकास कोई मुद्दा नहीं है आपके लिए? हाँ, जब सभी पार्टी में चलते हैं तो पार्टी में हम भी चलेंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? राम बिहारी। अच्छा, भाई साहब का कहना है कि हम पार्टी को देख करके वोट देंगे, इनके लिए विकास मुद्दा नहीं है, इनके लिए पार्टी मुद्दा है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे, युवा हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार, क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। अच्छा, ऑटो चलाते हैं। सब बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक? हाँ, इस बार किसकी सरकार बनेगी? सपा। अच्छा, हम्म। तो क्या आप सब लोग सपा से संबंधित हैं? ऐसा नहीं? सिस्टम समझ में आ रहा है कि हमारी गाड़ी घोड़ा जो चलती हैं इसकी सरकार में हमें गड़बड़ लग रहा है। क्या क्या गड़बड़ है? सब चेकिंग है, दुनिया का जाम है, ये सब गलत है इसमें। तो चेकिंग तो गड़बड़ चीज़ नहीं है। नहीं है ना, कैसे नहीं, 5,000 चेकिंग क्या 10,000 हमारी लगती हैं, वो एक सवारी एक्स्ट्रा चलो, वो सिस्टम गड़बड़ है। नहीं, तो क्या क्या करते हैं, मतलब 10,000 5,000 क्या? मोटरसाइकिल जाओ तो अवैध नहीं लगता होगा ना कि अवैध लेते कर हैं? रहे हैं, अवैध लेते हैं, ये सरकार कैसे को अवैध? चाहिए। अच्छा। वो जो सिस्टम जो जितना फार्मूला है, फार्मूला से हट के चल रहे हैं ये लोग। हम सपा अच्छा सपा के आदमी हैं। अच्छा, आप सपा के आदमी हैं। इनका कहना है ये ऑटो चलाते हैं, आरटीओ इनकी गाड़ी पकड़ता है, ऐसा ही है ना? गाड़ियाँ पकड़ता है। अच्छा, गाड़ियाँ पकड़ता है, इनका पैसा लगता है, 10-5 हज़ार रुपये का इनका नुकसान होता है, लिहाजा ये समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, ऐसा इनका कहना है। अच्छा, ये समाजवादी पार्टी के ही आदमी हैं। बहुत लोग हैं यहाँ पर, और भी लोगों से कुछ जानने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग इधर भी बैठे नज़र आएंगे आपको, देखिए। हाँ, क्या आप बताइए, क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार प्रजापति। अच्छा, क्या करते हैं आप? स्टडी करता हूँ अभी तो। पढ़ाई कर रहे हैं? किस क्लास में? बीएससी प्रीवियस इस साल। जी। तो वोटर तो होंगे ना? हाँ, वोटर हूँ। अच्छा, जी। तो विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है, कुछ लहर वहर दिखाई दे रही है गांव में कि नहीं? लहर इस समय तो कुछ नहीं है, लेकिन यही है कि जो पार्टी अच्छी होगी उसी को वोट दिया जाएगा। और पार्टी क्या, यही अपने लिए, हम शिक्षित हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो हमारे लिए शिक्षा में आएगा हम उसी को वोट देंगे। तो शिक्षा के लिए तो आम आदमी पार्टी भी कह रही है, वो तो ऐलान कर रही है कि हम जैसे दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था है वैसी ही शिक्षा व्यवस्था हम यूपी में करेंगे। मतलब ऐलान करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि ऐलान तो सभी कर देते हैं, लेकिन काम जो करता है वही अच्छा होता है। तो कौन लग रहा है अभी, कुछ कोई लग रहा है कि कोई काम कर रही है? हाँ, सपा सरकार है। भाजपा सरकार को हमने देख लिया है, भाजपा ने क्या किया। देखिए, तो 5 वर्ष हो गए, ना एक भी कोई वैकेंसी फाइनल हुई है, ना ही कुछ हुआ। केवल 2 पुलिस की वैकेंसी फाइनल हुई हैं। और बताइए, किस वैकेंसी में आप कोई भी वैकेंसी बता दीजिए जो फाइनल कर दी हो, पुलिस को छोड़ करके। तो आप कंपटीशन की तैयारी भी करते बिल्कुल। हाँ, हैं? कौन से कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं? यही पीसीएस में जा रहे हैं। अच्छा, ये पीसीएस की बहुत बढ़िया। देखिए, ये पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और शिक्षित हैं, लिहाजा ये जो बात कर रहे हैं, इनका कहना है कि जो पार्टी विकास के नाम पर बात करेगी उसको वोट दिया जाएगा, ऐसा ही है ना? जी जी, ऐसा ही है। तो गांव के और कुछ मुद्दे हैं? गांव के मुद्दे के, जो विकास होगा, गांव में विकास होगा, हमारे शिक्षा में विकास होगा, हम उसी को वोट देंगे। तो अभी इन 4.5 साल में बीजेपी ने जैसे अपने वादे किए थे कि हम डेवलपमेंट करेंगे, भ्रष्टाचार हम ख़त्म करेंगे, शिक्षा व्यवस्था बेहतर करेंगे, लाइट की व्यवस्था जो है बिजली की वो भी सुनिश्चित करेंगे, किसानों की जो समस्याएं हैं उनका भी जो है निजात करेंगे। तो ये लग रहा है कि इन 4.5 साल में कुछ हुआ? बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, कुछ भी नहीं हुआ है। किसानों को देखिए, अन्ना प्रथा चल रही है, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। आपने जो किसानों की बात की, वही अन्ना प्रथा वो समझते हैं, और सबको ही समझता है कि अन्ना प्रथा वही है, जानवरों की समस्या। ये किसानों के भी उसमें भी कुछ नहीं कर रहे ऐसी हैं। समस्या है जानवरों की? क्या समस्या? अन्ना प्रथा वही, जानवर घूम रहे हैं,
प्रधान के यहाँ पैसा, हम ये नहीं कहते कि गवर्नमेंट बेकार है। गवर्नमेंट जो काम करवा रही है, जो अभी भाई साहब ने बताया कि उनका फ़ाइन कट रहा है, तो ये बात सही है, फ़ाइन कट रहा है। अगर वो हर एक एरिए में, हर एक सेक्टर में अगर वो अच्छा काम करें तब तो वो अच्छे माने जाएँ। मान लीजिए फ़ाइन कट रहा है, वहाँ पर वो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं नहीं कहता वो काम बुरा है, लेकिन अगर वो काम सख्ती से कर रहे हैं तो ये अन्ना प्रथा का काम सख्ती से करना चाहिए। इस काम में बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है। और वो तो सरकार ने तो गायों के संरक्षण के लिए गौशालाओं का निर्माण भी करा दिया है। यहाँ पर कोई निर्माण नहीं है, हैं? यहाँ पर कोई भी निर्माण नहीं है। तो अभी भी गाय वैसे ही घूम रही वैसे हैं। ही घूम रही हैं। अभी आपको यहाँ पर दिखा दिया जाए तो गायें वैसे ही घूम रही हैं, वीडियो मेरे पास में है। शाम हाँ, को हाँ, गायें इधर आइए। अंदर हो जाएंगी, हाँ, शाम को अंदर कर देंगे और जैसे ही सुबह के 7 बजेंगे सभी गाय छोड़ देंगे। अच्छा। हाँ, तो ये लोग अपनी गाय छोड़ दे रहे हैं या फिर ये आवारा पहले से ही? आवारा पहले से थी और कुछ तो गांव वालों की हैं, कुछ हैं। गांव वाले क्यों छोड़ दे रहे हैं गायों को? गायों को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि उनके पास में साधन नहीं है, साधनों की कमी है, और वो दिन में छोड़ देते हैं। लेकिन गायों को रात में जब बंद करते हैं उसके बाद में कभी कभी तो रात को ही छोड़ देते हैं, सबसे बड़ी बात जी। और जो आपने कहा शिक्षा व्यवस्था के सेक्टर में, तो उसमें तो कोई भी विकास नहीं हुआ है। सीधा सा है कि कोई भी विकास नहीं हुआ है। 5 साल में सपा सरकार ने कई वैकेंसियां फाइनल की, बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, लेकिन आज की डेट में देखिए बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल डाउन चल रही है, बिल्कुल डाउन है। और क्या है गांव की, और कौन सी समस्या है? गांव की समस्याएं तो हमेशा बनी रहती हैं और कोई भी गवर्नमेंट पूरी व्यवस्था नहीं कर सकती है, लेकिन हाँ जो करनी चाहिए, जो करने योग्य हैं वो तो कम से कम पूरी करनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में केवल इसी गांव की प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरे यूपी की प्रॉब्लम है, और जो यूपी की प्रॉब्लम है तो हम सबकी प्रॉब्लम है और हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए कोई ऐसी गवर्नमेंट लाएंगे जो हमारे फेवर में हो। देखा आपने, ये है युवा शक्ति। इनका कहना है कि इस बार हम ऐसी सरकार लाएंगे जो गाँवों का विकास कर सके, लोगों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था कर सके, शिक्षा की व्यवस्था कर सके। ऐसी अब इस बार सरकार बनाई जाएगी, ऐसा इस युवा का कहना है। बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं। आप क्या कह रहे थे? क्या अन्ना प्रथा को लेकर के क्या कह रहे थे आप? नीचे आइए। हाँ, क्या कह रहे थे आप? गायों की क्या समस्या है? समस्या ये है कि रोड में जानवर जो है बैठे ही रहते हैं। शाम को आप कितनी भी टाइम निकलिए, 6 बजे के बाद तो रोड में जानवर मिलेंगे बराबर। तो ये प्रधान को दिया गया है कि जो है गौशाला ये सब कुछ, तो इसके अंदर क्यों नहीं जानवर को रखा जा रहा है? तो छुट्टा घूमते हैं ऐसे ही? घूमते हैं। क्या और क्या नुकसान करते हैं? अब नुकसान फसल का फसल नुकसान नुकसान, हो रहा नुकसान है और क्या है भाई, और कोई तो नुकसान कर नहीं सकते। जानवर है वो भी समझदार हैं, लेकिन बस फसल जो है किसानों की चौपट होती है बिल्कुल। अच्छा। जी, और कोई इसके अलावा समस्या? इसके अलावा तो समस्या सर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है। खाद को ले लीजिए आप, 450 की खाद, 450 की खाद आज जो है 1250 1300 इतने की खाद मिल रही है। अब बताइए इसको किसान क्या करेगा भाई? एक आदमी, गांव का आदमी, किसान जो है गरीब ही है, तो इसको जो है हम कैसे कम करें, तो इसको सरकार सोचती ही नहीं है और इसमें बढ़ाते ही चली जा रही है। लाइट का बिल देखिए तो लाइट का बिल बराबर जो है आता है, उसमें लाइट प्रॉपर आ रही है गांव में? प्रॉपर नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा कटौती हो रही है इस समय जो है। अच्छा। जी, लेकिन दावा तो किया जाता है कि हम 18 घंटे 24 घंटे जो है नहीं दावा तो बहुत है सर, लेकिन अब क्या करें, जो है 10 बजे आती है, कहीं 11 बजे आती है, कहीं 3 घंटे को गोल हो गई, कहीं 4 घंटे को गोल हो गई, कोई समय नहीं है। कुछ और भी लोगों से जानते हैं। हाँ, बताइए बताइए क्या? हमारी लाइट की व्यवस्था है सर, मैंने 1912 में कनेक्शन करवाया था। घर का जनरल जो है तो वो है, और जो है तो 5,57,000 रुपये हमारा बिल बांध दिया है। हम जा कर के एप्लीकेशन दिया, जब छूट आई हमीरपुर में तो उन्होंने हमारी आरसी काट के अमीन द्वारा कर दिया। कितना है? 5 लाख? 5,57,000 है सर। 2012 घर का बिल है? जी, घर का बिल है। अच्छा, क्या क्या इस्तेमाल करते हैं ऐसा घर में आप? अरे सर, हमने जो है तो 18 में करवा लिया समरसेबिल, और जो है तो एक पंखा चलता रहा है पहले, फिर लड़के की शादी हो गई तो एक कूलर मिल गया, और हमारे पास क्या है किसान आदमियों के पास जी। और बिजली का बिल आ गया आपका 5 लाख रुपए। 5,57,000। अच्छा, भरा नहीं होगा आपने?
नहीं तो सर जी जब कोई यहाँ आए बिल देने आए जब जो है तो सीधा लाए तो करीब 4 लाख रुपए का इकट्ठे एक साथ में बिल निकाल के दिया। हम गए हमीरपुर, कई बार गए, कई एप्लीकेशन दिया, उनकी फ़ोटो कापी हमारे पास वर्तमान समय में है। आज जी सर फिर आए अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी लोग कह रहे हैं कि अब जो है तो वो तुम्हारा दूसरा मीटर लगाएंगे और मीटर लगा गए हैं बड़ा वाला सर जी, अभी चल के देख लीजिए। तो अब वो कहते थे कि इसके बाद से मिले आप? हम हमीरपुर गए थे, बड़े साहब से मिले थे। सीएम साहब से? जी सर। हाँ मैं कई बार मिल चुका हूँ। और बस वो एक बार आए गाड़ी लेकर के, घर की फ़ोटो वोटो बना के ले गए, फिर दोबारा आके बोले कि 1 महीने के बाद में जो आपका ये बिल बताएगा उस हिसाब से आपका फैसला होगा सर। और इन दो महीने हो गए, आज तक कोई दरवाजे नहीं आ रहा है। और लाइट वाले आ रहे हैं, किसी को 1000 रुपया दो, किसी को 500 रुपया दो, हम तुम्हारा बिल बनवा देंगे। इसी तरह से हम परेशान हैं और दोबारा कोई नहीं आता है। 1500 ले गए, अभी जो है तो वो बिल निकालने वाला 1000 रुपया मांग रहा है, हम नहीं दे रहे हैं। तो हमारी कुछ बिल निकाल के नहीं दिया। हमने कहा ठीक है जो भी हो। कनेक्शन है कि कट गया? सर कनेक्शन कट गया था, कम जुड़वा लिया है दोबारा। फिर हम जो एप्लीकेशन दिया तो साहब बोले कि जाओ कनेक्शन अपना जुड़वा लीजिए। हमने कनेक्शन जुड़वा लिया। यही प्रॉब्लम हमारी नहीं है, ये तो गांव में हर अच्छा, ये तो हो गई लाइट की समस्या। और कोई समस्या है आपकी या गांव की? अब यही कि खेती किसानी बाड़ी की है, सबसे ज़्यादा जानवरों की व्यवस्था है सर जी यहाँ जी। क्या है व्यवस्था? कि अन्ना जानवर फिरते हैं, फसल पे नुकसान होता है। सरकार तो कह रही है हमने गायों के लिए सब कुछ बेहतर व्यवस्था तो कर दी है, सरकार गौशालाओं का निर्माण कर वो तो सब कुछ है, वो तो देख लीजिए। तो आपको गौशाला मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसमें गाय ही नहीं मिलेगी। तो गाय कहाँ जाती है? गाय छुट्टा रहती है। मतलब गौशाला है लेकिन गाय गौशाला में नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेंगी? सड़कों वो पर? तो सड़कों में, खेतों में जाएगी। जब भूखी होगी तो खेत पे जाएगी, कटती है। आरी तार लगा है सर, आरी तार से वो भी कट रहे हैं जानवर और फिर रहे हैं आधे। रोक है, उस पर तो रोक है, वो तो आप नहीं लगा। कौन मानता है सर? सबसे एक प्रॉब्लम है सर। आरटीओ बराबर लगता है। आइए नीचे, आइए नीचे। हाँ, एक बात और है सर, देखो भाई, जैसे चक्रोट है, चक्रोट पे जो है तो आरी वाला तार लगा दिया गया, उससे कोई मोटरसाइकिल वाला जा रहा है, अगर वो गिर रहा है वो भी मर रहा है। एक प्रॉब्लम ये भी है। नहीं तो अपने खेत पे लगाना चाहिए, वो आधे चक्रोट में दबा के लगा देते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? जो है गाय छुट्टा फिर रही है, खिलाने के लिए क्या गाय जो बांधने के लिए तैयार है आदमी। तो गांव के कर्मचारी जो गौशाला में रहते हैं वो लड़ाई लड़ते हैं। हाँ, यहाँ गौशाला बनी है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ कितना जानवर होगा गौशाला? कम से कम 70-80 जानवर है। है। हाँ, और चाहे 100 का, फिर 100 खाड़ हुई। नहीं तो गांव मतलब गौशाला में रहता है या छोड़ दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। गौशाला में कुछ बिड़ते हैं, रात में बेच देते हैं। गौशाला में पूरी व्यवस्था रहती है, गायों के खाने पीने का इंतजाम रहता है? खाने के लिए तो बिहार में चरने जाती है। अभी नहीं कोई खाना? खाने के लिए कोई नहीं व्यवस्था, लेकिन व्यवस्था खाने के लिए बगल में गौशाला के भूसा उसा रखा है, डालते अभी नहीं कुछ। कोई कर्मचारी नहीं है क्या वहाँ? कर्मचारी 2 हैं। शाम को आते हैं हार से, तो वो 8 बजे रात के जो सब भेड़ देते हैं जितनी पाएन। अच्छा, ये तो हो गई आपकी गांव की समस्या, गायों की समस्या। अब ऐसे में आप ये बताइए कि अब 2022 में विधानसभा चुनाव फिर से होने जा रहे हैं। सारी पार्टियां कह रही हैं कि इस बार हमारी सरकार बनेगी, ठीक है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है लगातार। अब ज़्यादा समय तो है नहीं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम 400 से भी ज़्यादा सीटें लाएंगे। बीजेपी कह रही है कि अब हम 325 से ज़्यादा सीटें इस बार लेकर के आएंगे, ठीक है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी मैदान में उतरी हैं। प्रियंका लगातार जो है बैठकें कर रही हैं लखनऊ में। और आम आदमी पार्टी भी अब पीछे नहीं है, वो कह रही है इस बार हमारी सरकार बनने जा रही है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, माहौल कुछ लग रहा है? क्या है लग रहा है? कौन सी पार्टी सरकार बने? मशीन से चुनाव नहीं होगा तो सही निर्णय मिलेगा। यदि मशीन से चुनाव होगा तो सरकार तो भाजपा की ही बनेगी। अच्छा, मतलब ईवीएम पर आपको भी संदेह है? हमें संदेह, संपूर्ण संदेह है, संपूर्ण संदेह है सर। हम वोट डालते हैं कहीं, और हमने अपने गांव से आंकड़ा लगाया सर, हमारे गांव में इतना वोट है, इतना वोट हमने यहाँ डाला, वहाँ ना पहुँच करके वो जाने कहाँ वोट। आपको कैसे पता चल जाता है कि हमारा? सब हम वोट डालते हैं तो हमें पता नहीं है कि कहाँ है। जब हम समूह संगठन बना के वोट डालेंगे हमें पता नहीं है कहाँ हमारा वोट गया। सब लोग एक साथ जाते हैं डालने? साथ जाते हैं सर, क्यों नहीं जाते हैं। हम गाँव में खुद बैठक करके वोट डालते हैं कि किसको चुना जाए।
क्यों नहीं होता है भाई? मान लो 7 का आदमी आपसे झूठ बोले और वो किसी दूसरी पार्टी को वोट देते नहीं सर जी, पोलिंग बूथ है हमारा, हमें पोलिंग बूथ में पता है कि हमारा इतना वोट है, इतने वोट में हमारा इस जगह इतना वोट जा रहा है, तो वो वोट कहाँ जाता है बाकी सर? हमें तो पता है कि मान लीजिए कि 9 से 11 तक हमें पता है कितना वोट है, हमने इस जगह डाला, अब वो उस जगह मिलता नहीं है वोट, तो हमें पता नहीं है कि कहाँ हमारा वोट जा रहा है। अभी तक तो पार्टियां सवाल खड़े कर रही थी ईवीएम पर, अब आप आम आदमी भी ईवीएम पर सवाल खड़े करने लगा है। उसके प्रमाण हैं भाई साहब। इनका कहना है कि अगर मशीन के द्वारा यानी ईवीएम से चुनाव होगा तो इस बार भी भाजपा की ही सरकार बनेगी, और इस बार अगर चुनाव होना है तो बैलेट से चुनाव होना चाहिए। क्यों? अच्छा, बैलेट से चुनाव होगा तब जो है शायद हो सकता है कोई दूसरी पार्टी की सरकार बन जाए, नहीं तो इस बार भी बीजेपी ही बनेगी। अब आप बताइए दादा, क्या कहना है आपका? का बतावन, हमारा तो बहुत लंबी समस्या है। क्या समस्या है? 2 से वोट है हमारे मोहल्ले में, हर जनों के मोहल्ले में। पहले लेकिन आज तक हैंड पैप एक लगा है, और रात दिन तेरा है, बिगड़ गया तो मर जाता है आदमी, दूसरे नल के जाते, कोई सुना ही नहीं। प्रधान करते हैं यहाँ, और कौन है प्रधान गाँव में? इस समय तो नया प्रधान है, क्या नाम है? शिवदयाल। अच्छा, इसके पहले कौन थे? पहले थे हरिओम बिहारी। गाँव में काम नहीं किया उन्होंने? किया है पे, हमारे मोहल्ले में कोई काम नहीं हुआ। एक नल की समस्या है, और केवल एक है, बिगड़ गया तो वो भी सब तेरा होता है। हम खुद परेशान हैं साहब, बस। अच्छा, विधायक आकर के यहाँ कुछ काम करते हैं कि नहीं? कोई विधायक आता है? कोई नहीं आवत, भाजपा के विधायक तो कोई आता ही नहीं है साहब। अच्छा, तो जब से विधायक जी विधायक बने हैं तो गांव में एक भी बार नहीं आए क्या? अभी नहीं आते। नाम नहीं पता आपको विधायक? हमें नहीं मालूम। अरे क्यों मजाक करते हैं? सही बात, हमें आज तक कसम से क्या नाम है विधायक का? नाम क्या है? अब हम हमका मालूम नहीं, यहाँ तो का करन बताओ। ये हैं हमीरपुर के लोग जिनको अपने विधायक का नाम नहीं पता है। हमीरपुर के विधायक हैं, सदर विधायक हैं युवराज सिंह, बीजेपी से। दूर है, का करिए, बड़े आदमी आए, गरीब लोगन के गाँव में कहाँ आ जाए, बहुत दूर है। कहाँ? पर यहाँ ये चौली का न, हाँ, जब आवत नहीं यहाँ प्रचार भी नहीं हुआ, जीत गए वो। अच्छा, अरे क्यों? आज तक हो गए पुष्पेंद्र सिंह चंदेल सांसद हैं हमीरपुर के, डबल से जीते हुए हैं। आज तक न पारा है, न बिलखेरा है, न भरुआ। कोई क्षेत्र में कभी किसी ने शकल नहीं पहचानता होगा कि कौन है पुष्पेंद्र चंदेल। अच्छा, तो 5 साल जो है पहले भी रहे और इसके बाद दोबारा जो है सांसद बने यहाँ प्रचार से। ही नहीं हुआ, जीत गए। क्यों? मोदी लहर? लहर तो है, सिस्टम है, अभी भी है क्या? बिल्कुल होगा। विधानसभा चुनाव में भी मिलेगी मोदी लहर देखने को? अमेरिका जाएंगे, चुनाव जीतेंगे। भाई साहब का कहना है कि अगर मोदी जी अमेरिका जाएंगे तो चुनाव जीतेंगे, और अभी भी मोदी लहर है। बिल्कुल 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 यूपी में भी मिलेगी देखने? बिल्कुल। डीजल महंगा, गैस महंगी, सरसों का तेल महंगा, रिफाइंड महंगा। जब मैंने गैस का कनेक्शन कराया था घरेलू, 336 रुपये का सिलेंडर मिलता था, आज 1000 रुपये में 900 में है। कितने साल पहले? करीब 2008 में। अच्छा, अच्छा, गैस सिलेंडर की बात आई, उज्ज्वला योजना के तहत गांव में मिले हैं सिलेंडर? हैं, थोड़ा बहुत मिले, मगर उसकी सब्सिडी वगैरह कुछ नहीं है, उसमें भी महंगा। नहीं, दोबारा में जब सिलेंडर दिए गए हैं तो गैस भी साथ में दी गई, उसके बाद लोग भरवा रहे हैं कि ऐसे ही रखें? सर जी, इतनी महंगी है कि एक ही बार भरा मिला, दोबारा कोई, इतनी महंगी है कि आदमी बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारी है कि 250-300 बेचारे कमा के आते हैं। आप सोचिए कि 200 का रिफाइंड, 200 का तेल, 250 रुपया दिहाड़ी है उनकी दिन में। क्या बच्चों को खिलाएंगे? बच्चे पढ़ेंगे कि खाना खाएंगे? उसी में खर्चा है, उसी में सारा सिस्टम है। तो क्या चूल्हे में बना रहे हैं क्या? मजबूरी है, इतनी महंगी है, महंगाई है। आप देखिए तो रिफाइंड 70 रुपये का था, 1 साल नहीं हुआ, 8 महीने 200 रुपये। डीजल 92, 95, पेट्रोल 110 रुपये लीटर। क्या करेगा आदमी? कहीं क्या करते हैं आप? हम सर जी किसान आदमी हैं। अच्छा, किसानों को लेकर के कुछ किया है सरकार ने? नहीं किया है। सरकार तो कहती है किसानों का मुआवजा क्या मुआवजा किसी को नहीं मिला। इतना ब्याज लगती है, माफी की बहुत ग्रीन कार्ड में इतनी ब्याज लगती है कि 2 लाख निकालिए, 5 लाख भरिए, ये छूट है। लाइट के बिल में
12 रुपया 1 यूनिट का है। बताइए, ये सरकार है? महंगाई मतलब आप महंगाई से बहुत ज़्यादा विकास है, कागज में है, जमीन में नहीं। इनका कहना है विकास है लेकिन कागज में है, ज़मीन पर नहीं है। महंगाई अपने चरम पर है। जो गैस सिलेंडर है महंगा है, डीजल पेट्रोल महंगा है, सरसों का तेल महंगा है, रिफाइंड महंगा है। ऐसे में अगर आम आदमी है जो 200-400 पर डे कमा रहा है, वो कैसे अपने घर का जीवन यापन करेगा? ये समस्या है लोगों की, आम लोगों की समस्या। न्यू इंडिया बोलते हैं, न्यू इंडिया। ऐसा न्यू इंडिया होता है जहाँ लोग भूखे मर रहे हों, गरीबी अपार हो, किसी के तन में कपड़े नहीं। न्यू इंडिया क्या है ये? में घर गिर गया है, जगह नहीं, छपरा पड़ो है। हमारे घर गिर गए आज बरसात में, कोई सुनाई नहीं। छपरा कच्चा मकान है क्या? हाँ, कच्चा मकान है। आवास नहीं मिला? आवास नहीं मिला। हमने जो कह के छक गए बिहारी प्रधान से, हरिओम प्रधान 2 पंचवर्षीय प्रधान रह चुके, कह के छक हैं। हाँ 10-20 हजार जो दिन वही का कॉलोनी मिली, गरीब बैठे, यह हाल है यहाँ। भ्रष्टाचार भी है बहुत ज्यादा, कोई सुनाई नहीं है ये सरकार में साहब। ये तो किसी से शिकायत करिए इस बात को लेकर। नहीं हो साहब, कुछ नहीं हो। कहते हैं सारा सिस्टम है, सारा कहता है, कौन कहता है? अरे यही ग्रामीण के सारा सिस्टम है। ब्लॉक से बीडीओ, एडीओ, सीडीओ, सारा सिस्टम है सर जी। क्या सिस्टम है? सिस्टम समझाइए जरा। धन का परसेंटेज। अच्छा, और क्या? तो आम लोगों को आवास भी कुछ नहीं नहीं, कुछ नहीं है, सब सिस्टम है, दादागिरी है। गांव में कुछ आवास बने हैं, प्रधानमंत्री आवास कह रहे हैं इंदिरा आवास है, कुछ मिले हैं? कह रहे हैं तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक घर में 4-4 आवास बने, एक घर में 4-4 आवास बने। जो पैसा दिया उनको बना है, उनका बना है। जिनका पक्का है उनका भी आवास। यहाँ आके बताइए। हाँ रुकिए जरा, रुको जरा। ए बेटा चलो इधर आओ, इधर आओ। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? जिसके पक्का आवास बना पहले से मकान, उसका आवास मिला है, और जिसके कुछ नहीं है उसका कुछ नहीं मिला है। गांव में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पक्के मकान बने थे फिर भी मिल गया? अरे ऐसे तो 10-15 आदमी हैं। हाँ अच्छा, बिल्कुल 10-15 आदमी हैं ऐसे कि जिसको आवास मिला, जा पक्के मकान है। किसने दिलवा दिया? प्रधानों ने दिलवा दिया, और किसने दिलाएगा? हैं? हाँ, हमारे लेटरिंग नहीं, अपनी लेटरिंग में टट्टी करते हैं हम। हैं? हमारे लेटरिंग भी नहीं मिली है। ये समस्याएं हैं, गांव की आम समस्याएं हैं जो हम गांव के लोगों से रूबरू होने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। आपने देखा तमाम तरह के लोग हैं और तमाम तरह की यहाँ समस्याएं देखने को मिल रही हैं। महंगाई की समस्या है, इसी के साथ ही किसी को आवास मिलना चाहिए था, उनको आवास नहीं मिला। जो ज़रूरतमंद के लोग हैं उनको आवास नहीं ना मिल करके, जिनके पहले से पक्के मकान बने हैं उनको आवास मिला हुआ है, ऐसे इन लोगों का दावा है। और इन लोगों का आरोप भी है कि जो प्रधान हैं पैसा रुपए ले करके कहीं ना कहीं प्रधान और जो अफसर हैं, अधिकारी हैं, वो पैसे लेकर के आवास का वितरण कर देते हैं, और जो वाकई में जो नीडी पर्सन हैं जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाता है। ऐसे तमाम जो है मुद्दे आपको देखने को मिलेंगे। और विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जिस तरीके से हम यूपी का सवाल लेकर के हम निकले हैं, सवाल यूपी का, ऐसे में आपको तमाम जो है हम इलाकों में ऐसे जाएंगे और लोगों की नब्ज टटोलने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस बार जो है किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। क्योंकि दावे सभी पार्टियां कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या फिर बहुजन समाज पार्टी, या फिर कांग्रेस, और इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी इस बार अब उत्तर प्रदेश में कदम रख दिया है। और ऐसे में अब वो चाह रहे हैं कि अब इस बार की सरकार जो है सभी पार्टियां अपने दावे कर रही हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि 2022 में विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी और कौन जो है उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और अब फिर हम किसी गांव में जाएंगे और वहां की समस्याओं से आपको रूबरू करवाएंगे। नमस्कार।